जय हिंद साथियों। मैं विजय सागर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय मैथ्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात के चैप्टर के बारे में, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पार्ट हमने 2 को पढ़ लिया। आज पार्ट 3 की ओर चलेंगे दोस्तों, जिसमें आपका टैब चल रहा है 3। दोस्तों, आशा करता हूं आपको भी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अनुपात और समानुपात के 2 पार्ट हो चुके हैं, वो अच्छे लगेंगे और वीडियो को आपने शेयर भी किया होगा। दोस्तों, टाइम को ना बर्बाद करते हो, अब चलते हैं दोस्तों टैब 3 की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उस पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, कॉमा b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3, कॉमा c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 3 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान होगा। यानी इसमें a अनुपात b बराबर कितना दिया है, a अनुपात b बराबर आपका जो दिया है वो दिया है 2 अनुपात 3। कितना दिया है, 2 अनुपात 3। और b अनुपात c बराबर कितना दिया है, b अनुपात c बराबर दिया है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात c 3। और c अनुपात d बराबर कितना दिया है, c अनुपात d बराबर दिया है 2 अनुपात 3। अब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकलेंगे। तो यानी देखो a अनुपात, पहले तो a अनुपात b अनुपात c निकाल लो, a अनुपात b अनुपात c निकाल लो पहले। तो मैंने पहले आपको पहले ही पाठों में मैंने आपको बता दिया कि इनका उल्टा एन बना लेते हैं। क्या बना देते हैं, उल्टी एन बना देते हैं। ये तो आपका इसका सरल मेथड बन जाएगा। इसे c अनुपात d को हम बाद में देखते हैं, पहले a अनुपात b अनुपात c को निकालते हैं। a अनुपात b अनुपात और पहले c को निकालते हैं। तो उल्टी एन बना ली, तो उल्टी एन वाली देखो ये एरो ऊपर जा रहा है, तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4, 4 अनुपात। और ये इधर से एरो इधर जा रहा है, तो 2 दूनी 2 तिया कितने होते हैं, 6 अनुपात। और ये एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो देखो इसमें गुणा होगा तो कितने होते हैं, 3 त्रिका 9, यानी 4 अनुपात 6 अनुपात 9, यानी 4 अनुपात 6 अनुपात 9, यानी a अनुपात b अनुपात c का मान है ये। फिर बचा क्या, c अनुपात d बचा। तो c का मान कितना है, 3, और d का मान कितना है, वो c का मान कितना है, 2, और d का मान कितना है, 3। तो देखो c के नीचे ही 2 आ जाएगा, c के नीचे ही 2 आ जाएगा, क्योंकि c का मान कितना है, 2, और d अनुपात d, अब d आ जाएगा। अब देखो 2 अनुपात, अब d का मान कितना है, 3। अब ये ऐसे हो गया, c के यानी c के बराबर कितना है, 2, और d के बराबर कितना है, 3। तो देखो c के नीचे ही 2 रख लिया और d के नीचे 3 रख लिया। तो देखो अब इसमें इसका गुणा इसमें करो, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यानी देखो इसे छुपा लेते हैं तो वही उल्टी एन की सीरीज बन गई। क्या बन गई, उल्टी एन की सीरीज बनेगी। देखो इसे छुपा लेते हैं, तो देखो अब देखो क्या निकल के आएगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का जो मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2 चक कितने होते हैं, 8 अनुपात, 2 छिंगे कितने होते हैं, 12 अनुपात, 2 नम्मा कितने होते हैं, 18 अनुपात, 9 तिया कितने होते हैं, 27। यानी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का जो मान निकल के आ गया 8 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 27। ये आपका राइट आंसर निकल के आ गया दोस्तों। क्या निकल के आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 27। जैसे कि दोस्तों आप सिलेक्ट में दे सकते हैं, जिसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से और दोबारा देखते हैं, बड़े आराम से धीरे तरीका से देखते हुए चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे। यानी a अनुपात b अनुपात c पहले निकाल लो, d हम बाद में निकालेंगे। यानी a अनुपात b अनुपात c निकाल दिया, तो इसमें उल्टी एन बना लो। उल्टी एन 2 दूनी कितने होते हैं, 4, और 2 तिया कितने होते हैं, 6, और 3 त्रिका कितने होते हैं, 9। अब देखो c अनुपात d बचा, तो c के नीचे क्या इतनी हो जाएगा, 2, और अनुपात d का मान कितना है, 3। अब देखो 2 अनुपात 3 होगा, ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यानी उल्टी एन बन गई। देखो इसे छुपा लोगे तो ये उल्टी एन कैसी दिखाई दे रही है, तो उल्टी एन का ऐसे इसमें गुणा कर लोगे, तो जो गुणा करके a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का जो मान निकल के आएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 27, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉपी में दोस्तों इसे नोट जरूर करते हुए चलना है, ताकि आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे। दोस्तों, मैं इन सवालों को उन्हीं को करा रहा हूँ जो एग्जाम में बन चुके हैं। एक सवाल वही कराता हूँ, उसके आधार पर 2 सवाल और रख देता, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चले। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। तो इसका दूसरा सवाल क्या कहता है, ये कॉपी में आप नोट करते हुए जरूर चलना है। कॉपी में नोट नहीं करोगे और सवाल को जितना बने उतना रिवाइज करते हुए चलना है। 4 से 5 बार सवाल को, एक सवाल को 2 से 4, 4 से 5 बार सवाल को रिवाइज करते हुए चलते जाना है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा सवाल। दूसरा सवाल इसमें क्या कहता है,
यदि a अनुपात c बराबर 3:5, कॉमा c अनुपात d बराबर 1:3, कॉमा b अनुपात d बराबर 2:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हुआ। यानी a अनुपात c बराबर कितना दिया है, a अनुपात c बराबर जो आपका दिया है वो 3:5 दिया है। कितना, 3:5 दिया है। जब 3:5 दिया है फिर क्या कहा है, c अनुपात d, c अनुपात d बराबर कितना दिया है, c अनुपात d बराबर दिया है 1:3, 1:3। फिर इसके बाद में क्या कहा है, b अनुपात d, b अनुपात d दिया है आपका 2:3, 2:3 दिया है। फिर इसमें क्या कहा है, हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, तो ऐसे सवाल को देखो, हमारा क्वेश्चन खत्म, सी का क्वेश्चन खत्म कहां हो रहा था, यानी जो सवाल की शुरुआत यानी खत्म कहां से हो रहा था, तो सी पे खत्म हो रहा है। सवाल कहां पे खत्म हो रहा है, सी पे खत्म हो रहा है। तो शुरुआत ही सी से होनी चाहिए। इसमें सी से शुरुआत हो रही है, खत्म सी से हो रहा है तो सी से शुरुआत हो रही है। इसमें खत्म डी से हो रहा है, पर देखो यहाँ शुरुआत किससे हो रही है, बी से। बल्कि हमें तो डी से शुरुआत करनी है। देखो यहाँ खत्म सी से हो रहा है तो यहाँ सीधी शुरुआत सी से हो रही है। यहाँ डी से खत्म हो रहा है तो यहाँ पे भी डी से ही शुरुआत होनी चाहिए। भाई यहाँ पे सी से खत्म हो रहा है तो यहाँ सी से स्टार्ट भी तो हो रहा है। जब सी से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ डी पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे भी डी से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो डी से शुरुआत होगी तो डी अनुपात बी हो जाएगा। देखो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी डी अनुपात, अब डी से शुरुआत होगी तो डी अनुपात बी हो गया, यानी 3। अब देखो अनुपात भी उल्टे हो जाएंगे, यानी 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो अब देखो, अब जैसे हम ए अब निकालेंगे, ए अनुपात सी अनुपात डी, कौन सा, ए अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात सी अनुपात डी। अब देखो उल्टी एन बना लो, वही सीरीज सेम ऐसे ही सीरीज से चलना है। अब देखो 3 एकन कितने होते हैं, 3 अनुपात, और 5 एकन 5 कितने होते हैं, 5 एकन 5 अनुपात, 5 के कितने होते हैं, 15। यानी ए अनुपात सी अनुपात डी का जो मान आ गया वो 3:5:15 है। अब क्या निकालना है, डी अनुपात बी, यानी डी अनुपात डी तो है, अब बी और निकालनी है। तो डी की डी बराबर कितना है, 3, और बी बराबर कितना है, 2। तो डी का मान कितना है, डी का मान है आपका 3। तो डी के ही नीचे लिखा आपने 3 अनुपात लगाया। फिर इसके बाद बी का मान कितना है, बी के नीचे देखो बी का मान कितना है, 2, ये 2 लग गया। अब देखो क्या करना है, अब ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखो फिर अब देखो इसमें इसका गुणा कर लो, और इसमें इसका, और इसमें इसका, और इसमें इसका, यानी उल्टी एन बन गई। देखो उल्टी एन की सीरीज, देखो इसे छुपा लेंगे, उल्टी एन की सीरीज आपको दिख रही होगी। तो उल्टी एन की सीरीज बन गई। अब देखो ये आपका 3 त्रिका कितने होते हैं, 9, कितने होते हैं, 9 अनुपात, 5 के कितने होते हैं, 15 अनुपात, 15 के कितने होते हैं, 45 अनुपात, 15 दूनी कितने होते हैं, 30। तो ये मान निकल के किसका आया, ए अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बी का मान निकल के आया। अब देखो कट रहा है तो काटो, 3 से कट रहा है तो 3 त्रिका 9, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 15 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 10। यानी ए अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बी का मान निकल के कितना आया, 3:5 अनुपात 15 अनुपात डी, 15:10। तो हमें तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है, बल्कि ये निकल के किसका आया, ए अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बी का मान निकल के आया। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। तो देखो ए का मान कितना है, 3, तो 3 लग गया अनुपात। बी का मान कितना है, बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है आपका 10, तो 10 लग गया। सी का मान कितना दिया है, सी का मान देखो, सी का मान दिया 5, 5 अनुपात। डी का मान कितना दिया, डी का मान दिया है आपका 15। तो जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आएगा वो 3:10:5:15, 3:10:5:15। ये आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ आया। जैसे कि दोस्तों आप स्लाइड में देख सकते हैं जिसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कॉपी में दोस्तों इसे नोट जरूर करते हुए चलना है। दोस्तों एक बार फिर और दोबारा से देखते हैं सवाल को। देखो इसमें ए अनुपात सी, देखो ये इस शुरुआत देखो खत्म कहां से क्वेश्चन हो रहा है,
सी से खत्म हुआ, शुरुआत हो रही है, यानी तो खत्म सी से हो रहा है तो शुरुआत भी सी से ही होनी चाहिए। तो सी से शुरुआत हो रही है भाई, इसमें तो सही बात है। अब यहाँ खत्म किससे हो रहा है, डी से, तो यहाँ शुरुआत किससे हो रही है, बी से, तो ये तो भाई गम्मा वाला गड़बड़ हो गया। तो हमें तो डी से ही शुरुआत करनी है, तो डी से डी अनुपात बी हो जाएगा। देखो ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। तो शुरुआत हमें डी से कर दी थी, खत्म डी से है तो शुरुआत भी डी से कर दी, तो डी से कर दी तो देखो ये उल्टे हो जाएंगे, अनुपात भी भाई सब चेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो 3 अनुपात 2 हो गया। तो देखो ए अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे, ए अनुपात सी अनुपात डी निकाला, तो ए अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे तो ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 5 और डी का मान कितना है, यानी उल्टी एन बना लो। देखो इसमें उल्टी एन बन गई, तो 3 एकन कितने होते हैं 3 और 5 एकन 5, 5 कितने होते हैं 15। अब देखो फिर ए अनुपात सी अनुपात डी का तो निकल आया। अब देखो डी अनुपात बी का मान कितना होगा, तो डी के नीचे यानी डी के नीचे डी का मान कितना है 3, तो डी के नीचे ही 3 आया अनुपात, बी का मान कितना है 2, तो बी के नीचे ही 2 आना चाहिए, बी के नीचे ही 2 आना चाहिए। अब देखो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यानी इसे छुपा देंगे तो उल्टी एन की सीरीज बनती है। देखो इसे छुपाते रहते हैं तो ये उल्टी एन की सीरीज बन गई। तो 3 त्रिका कितने होते हैं 9 और 5 के कितने होते हैं 15 और 15 के कितने होते हैं 45 और 15 के कितने होते हैं 30। अगर ये कट रहा है तो काट दो। देखो ये 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9 और ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है 5 बार और ये 3 से कट रहा है 15 बार और ये 3 से कट रहा है 10 बार। यानी ये जो सीरीज ये निकल के आया ए अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बी का मान निकल के आया। किसका निकल के आया, ए अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बी का मान निकल के आया। पर हमें स्लाइड में देखो हमें तो पूछा किसका है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछा। किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछा। तो ए का मान कितना है, देखो इसमें देखो ये देखो ए का मान कितना दिया, ए का मान दिया 3, बी का मान कितना दिया, बी का मान दिया 10, कितना दिया, बी का मान कितना दिया 10 और सी का मान कितना है, सी का मान दिया 5, कितना दिया 5, सी का मान कितना दिया 5 और डी का मान कितना दिया, डी का मान दिया 15, डी का मान दिया 15। यानी जो फाइनल आंसर आपका निकल के आया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का, वो 3 अनुपात 10 अनुपात 5 अनुपात 15, ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा। जैसे दोस्तों आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा और दोस्तों कॉपी में से नोट जरूर करते हुए चलना है, इससे अच्छे सवाल आपसे आने वाले हैं आगे। तो दोस्तों कॉपी में नोट जरूर करते हुए चलना है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों तीसरा सवाल इसमें क्या कहता है, इसमें हमने पहला सवाल भी अच्छे से कर लिया और दूसरा भी कर लिया। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, तीसरा सवाल क्या है, पर कॉपी में नोट करते हुए चलना है। मैं बार बार आपसे कहता चल रहा हूं, कॉपी में नोट जरूर करते हुए चलना है। तो दोस्तों आपका तीसरा सवाल कहता है, यदि ए अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 5 कॉमा बी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 5 कॉमा बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान होगा। तो देखो ए अनुपात डी बराबर कितना दिया है, ए अनुपात डी बराबर आपका क्या दिया है, वो दिया है आपका 3 अनुपात 5, कितना दिया 3 अनुपात 5 दिया है। फिर इसके बाद में क्या कहा, बी अनुपात डी का मान दिए, बी अनुपात डी का जो मान दिया वो कितना दिया 3 अनुपात 5, कितना दिया 3 अनुपात 5 दिया। फिर बी अनुपात सी का मान कितना दिया, बी अनुपात सी का जो मान दिया है वो भी दिया है आपका 3 अनुपात 5, कितना दिया 3 अनुपात 5 दिया है। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ खत्म किससे हो रहा है डी से, पर यहाँ शुरुआत किससे हो रही है बी से, तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ डी से ही शुरुआत होनी चाहिए। और देखो यहाँ खत्म किससे हो रहा है डी से और यहाँ शुरुआत किससे हो रही है बी से, किससे हो रही है बी से शुरुआत हो रही है, तो ये तो गलत सीरीज बन गई। तो देखो हमें सही बनानी है। तो ए अनुपात बी, ए अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 5 दिया है, कितना दिया है, ए अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 5 दिया है। इसके बाद में क्या कहा है, फिर देखो डी, ये डी से खत्म हो रहा है तो डी से ही शुरुआत होनी चाहिए, तो डी से ही शुरुआत होती है, डी अनुपात बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी अनुपात बी हो जाएगा। क्यों कि डी इसके हमने अपोजिट यानी ये इधर घुमा ली और बी इधर ले आए, क्योंकि डी से ही खत्म हो रहा था, डी से ही शुरुआत होनी, तो डी से शुरुआत कर दी, डी अनुपात बी कर लिया। तो देखो ये भी चेंज हो जाएंगे, अनुपात 5 अनुपात 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 अनुपात 3 और नीचे ये क्या है बी अनुपात सी। तो यहाँ देखो डी से खत्म हो रहा था तो डी से शुरुआत होगी, यहाँ बी पे खत्म हो रहा था तो बी से शुरुआत होगी, तो ये तो सही है बी अनुपात सी, ये तो सही है, तो 3 अनुपात 5 ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो अब देखो निकल के आएगा जो आपका फिर निकालना है वो कैसे निकल के आएगा, यानी ए अनुपात डी अनुपात बी, ए अनुपात डी अनुपात बी,
अब इसकी सीरीज निकाल लो, यानी देखो उल्टी फिर n बना लो, उल्टी n बना लोगे तो आपका ये सरल मेथड बन जाएगा। देखो उल्टी n बनाई तो कितने होते हैं, 5 के कितने होते हैं 15 अनुपात, और ये पचम कितने होते हैं 25 अनुपात, और 15 कितने होते हैं, यानी 5 के कितने होते हैं 15। ये किसका निकल के आया, a अनुपात d अनुपात b का मान निकल के आया। अब देखो b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 5, तो देखो b के नीचे कितना लिखेंगे, b के नीचे लिखेंगे आपका 3 अनुपात। अब देखो रह के कौन सा गया, c रह गया, तो अनुपात c, तो c का मान कितना दिया 5, तो c के नीचे 5, ये हो गया। अब देखो इसका गुणा इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो, और इसका इसमें, इसका इसमें, यानी इसे छुपा लेते हैं तो देखो ये उल्टी n की सीरीज बन गई। देखो इसे छुपा लेंगे, उल्टी n की सीरीज बन गई। अब देखो क्या निकल के आएगा, जो आपका निकल के आएगा 15 कितने होते हैं 45 अनुपात, 25 कितने होते हैं 75 अनुपात, और 15 कितने होते हैं 45 अनुपात, और 15 कितने होते हैं 75। तो ये किसका निकल के आया, a अनुपात d अनुपात b अनुपात c का निकल के आया है। दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये कट रहा है तो काट दो, ये किससे कट रहा है, तो ये आपका जो कट रहा है, अगर जिससे कट रहा है यानी 5 से कट रहा है तो 5 से काट दो, 4 से कट रहा है तो 4 से काट दो, जिससे कट रहा है उससे आप काट सकते हैं। यानी देखो इसमें गुणा कर लिया, 15 कितने होते हैं 45, और 25 कितने होते हैं 75, और 15 कितने होते हैं 45, और 15 75, तो इसे 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट गया 9 बार, और 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 9 बार, और 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 5 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, यानी 25, यानी ये कितनी, देखो ये 5 से काटा, देखो ये 3 से काटा, यानी 5 से काटा तो ये कट गया 9 बार, और इसे 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 25 कितने होते हैं 25 कितने होते हैं 75, यानी इसे 5 से काटो तो 5 एकन 5, बचे कितने 2, बचम 25, यानी 15 बार, 75 होते हैं। तो देखो 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 9 बार, और 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 15 बार। देखो 5 यानी 3 से ये फिर कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 से काट दो, 3 से 3 का 9, और 3 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार। तो देखो जो a अनुपात d अनुपात b अनुपात c का जो निकल के आया वो 3 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 5 निकल के आया। तो हमें निकालना किसका है, हमें तो निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकल के आया, बल्कि ये निकल के किसका आ रहा है, ये निकल के आया है a अनुपात b या a अनुपात d अनुपात b अनुपात c का मान निकल के आ रहा है, पर हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकल के लाना है। तो a का मान कितना है, a का मान है आपका 3 अनुपात, b का मान कितना है, b का मान है आपका 3, b का मान कितना है आपका 3, और c का मान कितना है, देखो c का मान है आपका 5, c का मान कितना है 5 अनुपात, और d का मान कितना है, d का मान है आपका 5। तो जो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकल के आया वो कितना निकल गया है 3 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 5। ये आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, जो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर से एक बार फिर से देखते हैं, यानी देखो इसमें क्या कहा था, यानी डी से खत्म हो रहा था, किससे, डी से खत्म हो रहा था, डी से शुरुआत होनी चाहिए, बल्कि यहाँ शुरुआत किससे हो रही है, बी से। तो भाई ये मामला गड़बड़ हो गया, हाँ तो डी से शुरुआत करनी है, तो देखो डी से शुरुआत करेंगे तो ए अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 5 दिया है। फिर देखो डी से शुरुआत कर दी, तो डी से शुरुआत कर दी तो ये उसके अपोजिट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो ये इसके उल्टे हो गए तो डी अनुपात बी हो गया, तो डी अनुपात बी हो गया तो ये भी उल्टे हो जाएंगे, ये 5 अनुपात 3 हो गया। ये सेम है, देखो यहाँ बी से खत्म हो रहा, तो यहाँ से बी से शुरुआत हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो उल्टी एन बनाई तो देखो 5 के कितने होते हैं 15, ए अनुपात डी अनुपात बी अनुपात सी, तो देखो 5 के कितने होते हैं 15, और 15 कितने होते हैं 25, और 5 के कितने होते हैं 15, 5 के कितने होते हैं 15। अब देखो बी अनुपात सी, बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 5। अब देखो इसका इसमें गुणा किया तो 15 के कितने होते हैं 45, और 15 75 होते हैं, और जो 15 कितने होते हैं 45, और 15 कितने होते हैं 75। अब देखो ये कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है तो ये कट के आया, जो काट पीट के निकल के आया वो 3 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 5 निकल के आया। ये मान किसका निकल के आया, वो निकल के आया ए अनुपात डी अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल के आया, बल्कि हमें निकालना किसका था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। तो ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 3, और बी का मान कितना है, बी का मान है आपका
3, बी का मान कितना है 3, और सी का मान कितना है, सी का मान है आपका 5, और डी का मान कितना है, डी का मान है आपका 3, डी का मान कितना है आपका 3। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा और कॉपी में से नोट जरूर करते हुए चलना है। अब चलते हैं दोस्तों, इसका तीनों सवाल हमने कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों टाइप 4 की ओर। कौन से? अब टाइप 4 की ओर चलते हैं, जिसमें हमने तीसरे टाइप के तीनों सवालों को कर लिया। अब टाइप 4 की ओर चलते हैं। टाइप 4 का पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल टाइप 4 का क्या कहता है, तो उस सवाल की ओर चलते हैं। टाइप 4 में पहला सवाल है आपका, टाइप 4 में पहला सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab बटे a प्लस b का मान क्या होगा। यानी देखो a अनुपात b बराबर 5:7 दिया है, फिर हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab बटे a प्लस b का मान क्या होगा। तो देखो a अनुपात b बराबर कितना दिया है, जो आपका a अनुपात b बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, 5:7 दिया है। कितना दिया है, 5:7 दिया है। फिर इसके बाद में क्या कहा है, फिर इसके बाद में क्या कहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab बट्टे a प्लस b, ये इसमें मान रखना है। यानी a का मान दिया है आपका 3 और b का मान दिया है आपका 7, ये इसमें रखना है। देखो अब रखो, इसमें a का मान कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 की जगह पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा भाई, नहीं हो जाएगा, क्यों कि a का मान दिया 5, स्क्वायर लगाया तो 5 का स्क्वायर होगा प्लस, अब b का मान कितना दिया, b का मान दिया 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, प्लस दिया प्लस लगाओ, अब 3 दिया 3 लगाओ। अब देखो a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है आपका 5 गुणा, और b का मान कितना दिया है 7 अपॉन, अब a का मान कितना दिया 5 प्लस b का मान कितना दिया 7। अब हल कर लो, देखो इसे 5 का वर्ग कितना हो गया, 5 का वर्ग हो गया आपका 25, कितना हो गया 5 का वर्ग हो गया आपका 25 प्लस 7 का वर्ग कितना हो गया 49 प्लस 5 के कितने होते हैं 15, 15 सत्ते 105 बटे ये कितने हो गए 7 और 5 कितने होते हैं 12। अब देखो 49 और 25 कितने होते हैं 74, 74 और 105 कितने होते हैं 179, कितने 179 अपॉन 12। अब देखो इसे काटो, इसे अब देखो काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से 179 को काट, यानी 12 से 179 को काटोगे ना, 12 से 179 को काटोगे तो 12 का भाग 17 में दोगे तो 12 एकन 12 बच्चे कितने 5, 12 से 36 12 चौक कितने होते हैं 48, 48 बच्चे कितने 11, 11 ऊपर रखे बट्टे 12, यानी 14 सही 11 बट्टे 12। ये आपका आंसर निकल के आया। कौन सा निकल के आया, 14 सही 11 बट्टे 12 आपका आंसर निकल के आ गया। दोस्तों आशा करता हूँ ये पहली बार में समझ में आएगा। फिर दोबारा देखते हैं इसका दोबारा क्या किया है। देखो ए का मान इसमें स्लाइड में देखना, ये तो इसमें मान दिए रखे हैं, ये यहाँ तक क्वेश्चन आपका दिया रखा है, ये आपका यहाँ तक आपका सवाल दिया रखा है। इसके बाद में क्या कहा है, देखो ए का मान दिया 5, बी का मान कितना दिया 7। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab बट अपॉन ए प्लस बी, तो ए का मान कितना दिया, ए का मान दिया 5, तो ये 5 का वर्ग हो गया, प्लस लगा दो। बी का मान कितना दिया, बी का मान दिया 7, तो 7 का वर्ग हो गया, प्लस लगा दो। 3 लगा दो। ए का मान कितना दिया, ए का मान दिया 5, तो 5 लग गया गुणा, अब बी का मान कितना दिया, बी का मान दिया आपका 7, तो 7 हो गया बट्टे, ये बट्टे लगा लिया। अब ए का मान कितना दिया 5 प्लस लगा, प्लस का चिन्ह लगा, बी का मान कितना दिया, बी का मान दिया 7, तो ये 7 हो गया। देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस, ये इसमें गुणा कर लो, 5 के कितने होते हैं 15, 15 सत्ते कितने होते हैं 105, 105 ये हो गया। अब देखो 25 और 49 कितने होते हैं 25 49 हो गए आपके 74 और 105 कितने होते हैं 179 बट्टे 12। अब देखो 12 से 179 को काटोगे तो ये कटेगा 14 सही 11 बट्टे 12। कौन सा 14 सही 11 बट्टे 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे दोस्तों स्लाइड में आप देख सकते हैं जिसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कॉपी में दोस्तों इसे नोट जरूर करते हुए चलना है। दोस्तों जितना बने उतना रिवाइज करो, उससे बेनिफिट आपको मिलेगा। जितना बने उतना रिवीजन करते हुए चले। मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाते हुए चल रहा हूं, जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चले। मेरा टारगेट उन बच्चों को लेते हुए चलना है जो बच्चे अभी मैथ की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो मैथ अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं,
जिन्होंने मैथ अभी पढ़ के देखा ही नहीं है तो उन बच्चों को टारगेट लेते हुए चल रहे हैं, जीरो से हीरो लेवल की लेके चल रहे हैं। जैसे दोस्तों मैंने इसकी भी आपकी प्लेलिस्ट बना दी है अनुपात और समानुपात की, जिससे आप इससे पहले वाले 2 लेक्चर हो चुके हैं, उन लेक्चरों को पहले देखें, फिर इस वाले लेक्चर को आप देखें तो अच्छे से आपको ये सवाल भी समझ में आ जाएंगे। वहां मैंने आपको जीरो से लेवल से सिखाया है और यहाँ पे आपको शिखर लेवल तक सिखाते हुए चलेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया, कॉपी में आप नोट जरूर करते हुए चलना है। अब चलते हैं दोस्तों टाइप 4 में, पहला सवाल कर लिया, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा सवाल इसका क्या कहता है, तो दूसरा सवाल है दोस्तों आपका, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा सवाल इसमें क्या कहता है, तो आपका दोस्तों दूसरा सवाल है आपका यदि a/b बराबर 3/5 हो तो a कोष्टक में a माइनस b, दूसरा कोष्टक चालू a² प्लस b² प्लस ab अपॉन a³ माइनस b³ का मान होगा। यानी a/b बराबर जो दिया है वो 3/5 दिया है। कितना दिया है, जो a/b दिया है आपका, a/b आपका कितना दिया है, वो दिया है आपका, वो कितना दिया है 3/5 दिया है, 3/5 दिया है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन स्लाइड में देखते हुए चलना है, वो आपको दिखते हुए चलेंगे। वो तो यानी a माइनस b कोष्टक दूसरा चालू a² प्लस b² प्लस ab अपॉन a³ माइनस b³ ये आपका दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। इसे हम एक लाइन में भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। पहले देखते हैं इसका मेथड, फिर देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल देखते ही आंसर इसका। तो देखो इसमें पहले क्या करना है, देखो a का मान दिया है आपका 3 और b का मान कितना दिया है 5। देखो अब ऐसे हम इसमें रखते हैं, तो इसमें रखेंगे तो देखो दरोस में, तो देखो a का मान कितना दिया 3 तो 3 रख लिया, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का लगा लो। b का मान कितना दिया, b का मान दिया 5 तो 5, कोष्टक बंद तो कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक चालू तो दूसरा कोष्टक चालू। a का मान कितना दिया, a का मान दिया 3 तो 3 का उसका है। जैसा कहता हुआ चला वैसा ही सवाल करता हुआ चलो। प्लस b का मान कितना दिया 5 तो 5 का उसका है साहब, लो साहब 5 का उसका हो गया, प्लस का चिन्ह लगा प्लस का चिन्ह लगा लो। a का मान कितना दिया, a का मान दिया 3 गुणा b का मान कितना दिया, देखो इसमें बीच में गुणा होता है, ये दिखता नहीं है ना ही शो करते हैं, इसे हम गुणा मानेंगे। जब गुणा है तो b का मान कितना दिया 5, कोष्टक बंद, ठीक है साहब। अब देखो नीचे क्या है AQ, तो AQ यानी a का मान कितना दिया है आपका, a का मान जो दिया है वो आपका दिया है 3, कितना दिया है, a का मान दिया है आपका 3, a का मान 3 तो 3 का क्यूब माइनस b का मान कितना दिया, b का मान दिया 5 तो 5 का क्यूब, कोष्टक बंद, ठीक है साहब। अब देखो क्या करेंगे, फिर इसके बाद में देखो इसी एजिटिव यूं ही उतार लो। फिर देखो 3 का उसका कितना होता है, 3 का उसका 3 त्रिका कितने होते हैं 9 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 5 के कितने होते हैं 15। अब देखो नीचे आ जाओ, 3 का वर्ग कितना होता है 27 माइनस 5 का वर्ग कितना, 5 का क्यों होता है 25, 25 पंजे 125, यानी 3 का क्यों होता है 27 और 5 का क्यों होता है 125, ठीक है साहब। अब ये हो गया। अब देखो क्या करना है, अब देखो 2 में से 5 में से माइनस के 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचे, माइनस के 2 बचेंगे, भाई ये माइनस के 5 है, ये प्लस के 3 है, तो माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के कितने बचेंगे 2। अब देखो इन्हें जोड़ लो, 25 और 35 कितने, 25 और 9 कितने होते हैं 34, 34 और 15 कितने होते हैं 49, कितने होते हैं 49 गुणा 49 बट्टे ये कितने हो गए, ये आपके बच्चे 125 में से 27 जाएंगे, ये माइनस की संख्या बड़ी है और ये प्लस की संख्या छोटी है, तो माइनस के 98 बचे, कितने बचे, माइनस के आपके 98 बचेंगे। तो आपके माइनस के 98 बचेंगे तो देखो 49 से ये 98 कितनी बार कट गया, 2 बार, कितनी बार कटेगा 2 बार कट गया, तो 2 बार कट गया तो माइनस तो ये को माइनस खत्म हो गई, तो 2 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, एक आंसर आपका आ गया। क्या आ गया आपका, एक आंसर आ गया। दोबारा फिर से देखते हैं, आप मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गई होगी आपके, ये सवाल ऊपर से निकल गया होगा। तो देखो इसमें क्या किया, a का मान कितना दिया 3 और b का मान कितना दिया 5, तो a का मान 5, a का मान 3 और b का मान 5, देखो ये 3 का a का मान कितना दिया 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना दिया 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस
ए का मान 3 गुणा 5, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया 3, तो 3 का क्यूब प्लस माइनस और बी का मान कितना दिया 5, तो 5 का क्यूब, ठीक है। तो देखो ये एडिटिव ऐसे जैसे होता है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 5 का वर्ग कितना हो गया 25 प्लस ये 5 से कितना होते हैं 15 अपॉन, जैसे सवाल कहता चला वैसे ही करते चलो। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब देखो ये माइनस के 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचे, माइनस के 2 बचेंगे गुणा ये कितने हो गए 49 हो गए जोड़ के, या 25 और 9 कितने 34, 34 और 15 कितने होते हैं 49 बट्टे ये 125 में से 27 जाएंगे, माइनस के 125 में से 27 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 98। तो माइनस के ऊपर माइनस के 98 है नीचे और माइनस के 2 ऊपर है, तो माइनस थे तो माइनस खत्म हो गई, ठीक है। अब 49 से 98 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2, 49 2 कितने होते हैं 98, यानी 2 बार कटेगा, 2 से 2 खत्म कर कट गया तो कितने आ गया फाइनल आंसर आ गया, ये आ गया एक आंसर। जैसे कि दोस्तों आप स्लाइड में देख सकते हैं इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया। इसका सरल मेथड देखते ही आंसर आएगा। तो देखो ये सवाल कॉपी में नोट जरूर करते हुए चलना है। आप देखते हैं इसका डायरेक्ट मेथड, ये इतना हल नहीं करना था, बस आपको मेथड समझाना था तो इस वजह से मैंने आपको ये हल करा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखो मैथ को कैसे सीखा जाता है। आप देखो इसमें करना क्या था, देखो ऊपर कितना दिया है, ऊपर जो दिया है आपका a अनुपात b, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका दिया है ऊपर अपॉन, ये कोष्टक आप खोल लो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका होता है, ये तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का भाई जो सूत्र जो क्या होता है ये होता है। देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, क्यों कि ये सेम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं ये सेम आ रहे हैं। तो देखो ये कट गए भाई, कट गए नहीं कट गए, तो ये सारे कट गए तो आपका आंसर कितना आ गया एक आ गया। कौन सा आ गया एक आंसर आपका आ गया। जैसे कि स्लाइड में देख सकते हैं आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपके समझ में वैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आज के आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारे सवाल अच्छे लगे और कॉपी में दोस्तों इन्हें नोट करते हुए जरूर चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारे सवाल अच्छे लग रहे हैं और कॉपी में आप नोट भी जरूर करते हुए चलना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में कोई बंदा चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल से आप जाके दोस्तों जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, जहां पे आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं उस पर शेयर दोस्तों आप कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारी सपोर्ट करोगे तो सारा कुछ संभव होगा। जैसे हम रीजनिंग की जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट करवाने वाले हैं दोस्तों, आपको पता है 1000 सब्सक्राइब होने पर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एक घंटे डेढ़ घंटे की क्लास हम स्टार्ट करा देंगे। पर आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, बस आप सपोर्ट करो तो सब भी कुछ भी संभव हो सकता है। दोस्तों जितना जल्दी बने उतना सपोर्ट करो, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दें। सारी फैकल्टी को यहाँ पे पढ़ाना है, रीजनिंग की भी जीएस की भी सारी फैकल्टी को यहाँ पे हम लगा देंगे। बस हम जी जान लगा के आपके साथ में मेहनत करेंगे, तो आपको भी मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों। बस आपकी मेहनत ये है कि आप जितना बने उतना सपोर्ट कर रहे हैं छोटे भाई को, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो आपसे विदा चाहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।